और आज का ये भव्य कार्यक्रम यहाँ गढ़नी आरिका विंध्यश्री माता जी के सानिध्य में यहाँ पर गोद भराई और गुणोली का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की पूर्व वेला में हम माता जी की आज्ञानुसार हमारे बाल ब्रह्मचारी इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे। हमारे चारों दीक्षार्थी भैया जी को हम निवेदन करते हैं कि आप एक सुंदर मंगलाचरण करें। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयां नमो वज्रायाणं नमो योगे सर्वसाहुणं। बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, बोले गढ़नी आरिका विंध्यश्री माता जी की वंदन। आइए भैया जी लोग अपने स्थान पर विराजमान होंगे और हमारे मध्य में हमारे बीच से श्रावक निकल करके पति जीव निकल करके दीक्षा के मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं। और हमारे बाराबंकी नगर का भी गौरव इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि जब भी समाज में संघ में चातुर्मास आदि होता है तो कुछ विशेष अवसर बिना प्री प्लान के ही हम लोगों को पुण्य के अवसर मिल जाया करते हैं। ऐसा ही एक अवसर आज हमारे बीच में है। दीक्षार्थियों के पुण्य की अनुमोदना करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता जी का प्रवचन भी होना है, थोड़ा सा समय का विलंब होने की वजह से कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। जो यात्रा बिनोली पहले होनी थी छोटे मंदिर जी से यहाँ आने की, वो कार्यक्रम बाद में होगा। माता जी का प्रवचन और गोद भराई का कार्यक्रम पहले हो जाएगा, ऐसा माता जी के निर्देश अनुसार हुआ है। हम चाहते हैं एक बार इस वंश परंपरा का जयकारा लगाएं। आप बताइए, जब भी तपस्वी सम्राट का नाम लिया जाता है तो कौन से मुनि महाराज अपने को याद आते हैं? बोलिए तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। और जब भी वात्सल्य रत्नाकर की उपाधि नाम उच्चारण होता है तो कौन से महाराज जी का नाम याद आता है? बोलिए परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की। और जब भी देश में गौणाचार्य का नाम विभूषित होता है तो कौन से आचार्य का नाम याद आता है? गौणाचार्य विराट सागर जी महाराज की। और वर्तमान में जिनको चर्या शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है, ऐसे परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। और हमारे बीच में साक्षात विराजमान परम पूज्य गढ़नी आरिका विंध्यश्री माता जी की, आरिका संघ की। निश्चित रूप से शिक्षा और संस्कार दो चीजें होती हैं। शिक्षा तो हम देश में कहीं भी ले सकते हैं, विदेश में ले सकते हैं, किसी भी कोने में ले सकते हैं, लेकिन अगर संस्कार लेने होते हैं तो वो या तो घर परिवार में मिलते हैं या साधु संतों के बीच में मिलते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं हमारे बाराबंकी में संस्कार की वर्षा हो रही है जब से माता जी का चातुर्मास हुआ है। और आज हम लोगों के लिए ये परम सौभाग्य का दिन है कि हमें आज उन भव्य जीवों का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करने का अवसर मिल रहा है कि जो आने वाले कुछ समय के बाद में मोक्ष मार्गी होकर के रत्नत्रय को धारण करके और तीर्थंकर परमात्मा के मार्ग की ओर आगे अग्रसर होंगे। सर्वप्रथम मैं इससे पहले एक बार मंगलाचरण आशु जैन और जिनका भी है आ जाएं ताकि कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग यहाँ पे विधिवत कर सके। और इधर उधर जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया मंदिर जी में आ जाएं क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। आशु जी और उनको मैं बुला रहा हूँ। भगवान की जय। बोलिए 108 विंध्यश्री गढ़नी आरिका विंध्यश्री माता जी की जय। बोलिए आरिका संघ की जय। भावी सिद्ध से संग विराजे लगा भव्य दरबार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। भावी सिद्ध से संग विराजे लगा भव्य दरबार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार।
शॉर्ट रूप से करेंगे। हम भैया जी लोगों का यहाँ पर प्रवचन करेंगे। प्रवचन से पूर्व हम भैया जी का बहुत संक्षिप्त रूप से परिचय देंगे और डिटेल्स में जाननी है तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर हैं 1 बजे तक, तो आप डिटेल्स में हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ में पैरेलल हमारे यहाँ पर 3 कार्यक्रम पैरेलल होंगे। मैं इधर से इंट्रोडक्शन देता रहूँगा और 3 काम यहाँ पर पैरेलल होंगे। एक तो भैया जी लोगों को तिलक लगाया जाएगा, दूसरा यहाँ पर माला पहनाई जाएगी और तीसरा यहाँ पर मुकुट पहनाया जाएगा। मैं इधर संक्षिप्त में परिचय देता रहूँगा, इधर आप लोगों को ये कार्यक्रम सादर पूर्वक संपन्न करना है। उसके बाद में 2-2 मिनट भैया जी के वैराग्य के प्रवचन होंगे, किस ढंग से इन्होंने दीक्षा ली थी। उसके बाद माता जी के प्रवचन होंगे, माता जी इसके बाद में आहार चर्या के चली जाएगी। हम लोग गोद भराई का कार्यक्रम होगा। गोद भराई से हम छोटे मंदिर जाएंगे और छोटे मंदिर से फिर पुनः यहाँ आएंगे। उसके बाद में हम लोग भी आहार के लिए जाएंगे और माता जी को आहार देंगे, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल है, बहुत संक्षिप्त है। आप पहले नाम बोल दीजिए, कौन तिलक लगा। बहुत सुंदर अक्षय भैया जी इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और सर्वप्रथम मैं यहाँ पे महिला मंडल को बुलाता हूँ कि आए और दीक्षार्थियों का तिलक लगा करके सम्मान करें और इसी के साथ कमेटी के लोग भी उपस्थित रहें, वो माला और मुकुट लगा करके दीक्षार्थियों का सम्मान करें। एक करके यहाँ पर सम्मान होता रहेगा और अक्षय भैया परिचय देते रहेंगे और उसके साथ साथ कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे वर्धमान भैया, सबसे बैठे हुए हैं वर्धमान भैया आ जाओ। बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। ये बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया नागौर राजस्थान से हैं। कहाँ से हैं? नागौर राजस्थान से। राजस्थान की महिलाएं आप नहीं लगाओगे, मुकुट वो लोग लगाएंगे। हाँ। आपको नहीं करना, तिलक लगा दिया, आप लोग एक साइड अपने स्थान पर आ जाएंगे। महिला जिनका कार्य होगा वो अपने स्थान। बस तिलक हो गया, इधर आ जाओ। नागौर राजस्थान से और इन्होंने अपनी शैक्षणिक शिक्षा बीकॉम, एमकॉम और सीएस कर रखा है। इनका इम्फाल में भी घर है। इनके स्वयं के भ्राता लंदन में 3 महीने अभी ये फॉरेन जाकर के आए। और सबसे बड़ा माता जी गुरु सेवा वैयावती में हमारे संघ में यदि कोई भी बीमार हो जाता है, कोई भी साधु, तो हमारे क्या कहते हैं अंकुर भैया उस कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं। स्वयं बहुत अच्छे अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सेवा करते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने वैराग्य का जो अंकुर है वो विभाषी माता जी से प्राप्त हुआ जब उनका नागौर में क्या कहते हैं चातुर्मास प्राप्त होगा। ऐसे अंकुर भैया के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। हमारे दिल्ली भैया जी हैं बाल ब्रह्मचारी मयंक भैया, जो गोंदिया डॉक्टरेट करने वाले आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महाराज जी द्वारा एक वस्तुत्व महाकाव्य 1200 पेज की महाकाव्य लिखा गया। उस पर यह हमारे मयंक भैया डॉक्टरेट मयंक भैया वेदा थेरेपी, आपने नाम सुना होगा। और वेदा थेरेपी बहुत बड़ी थेरेपी है। बहुत सारे असाध्य रोग होते हैं जिनसे औषधियों से सही नहीं हो पाते, तो हमारे क्या कहते हैं मयंक भैया उसको वेदा थेरेपी के थ्रू क्या कहते हैं मध्य में क्या कहते हैं गणेश राजा जी, इनका तो बखान ही कम है क्योंकि जिन पर आचार्य भगवान वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी तो क्या कहते हैं मजे लाइफ में, क्योंकि इन्होंने अपनी 2 प्रतिमा के व्रत आचार्य भगवंत विमल सागर महाराज जी से सोनागिरी में प्राप्त किए। ये इनकी 72 की उम्र है, बरोबर। कीचड़ में फंसे और फिर कीचड़ में निकले, इनकी सुलभ दीक्षा होगी, बरोबर। ये गुनौर पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। हमारे मध्य में बहुत सुंदर सी मुस्कान लिए हुए हमारे यशवंत भैया जी एक ये रामगढ़ डूंगरपुर राजस्थान से हैं। सबसे बड़ी इनकी खासियत है कि हमारे संघ में इनके पुत्र मुनि श्री सुभाव सागर जी, क्या नाम है? सद्भाव सागर जी, सद्भाव सागर जी जो क्या कहते हैं उनके ये पिता हैं। एक बार जोरदार बताओ, पुत्रों को लेकर के पिता के क्या हो गए? वैराग्य के परिणाम हो गए। और इन्होंने अभी 4 प्रतिमा के व्रत आचार्य भगवान से लिए हैं। और अभी कुछ ही समय में क्या इनका माइक लगा जी, स्टेट वाला माइक लगा। हाँ, कुछ ही समय में क्या कहते हैं 2 भैया जी लोगों की जिन दीक्षा, मुनि दीक्षा और 2 भैया जी लोगों की हमारी सुलभ दीक्षा होगी। एक बार पुनः कार्यक्रम सम्मान करेंगे। चलिए हम इसी क्रम में चलते हैं। हमारे बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया से हम निवेदन करेंगे
कि संक्षिप्त रूप से कैसे इन्होंने माता जी से वैराग्य को प्राप्त किया और कैसे माता जी ने उनको आचार्य भगवान के पास सौंपा, इसकी हमें वैराग्य के बारे में बताएं। हमको सागर जी महाराज की जय बोले परम पूज्य खंडी आरिका मां विंध्यश्री माता जी की समस्त आरिका संघ की और शिक्षा के बारे में तो वैसे ही कुछ हमारी कहानी भी है। जो बचपन के संस्कार थे वही हैं, वही काम आ रहे हैं, जिसकी वजह से कल हम वहां तक बैठे थे, आज यहाँ पे आ गए हैं। जब छोटे थे तो मम्मी का रूल था कि जब तक मंदिर नहीं जाओगे तब तक टिफिन नहीं मिलेगा और नाश्ता नहीं मिलेगा। तो बस इसीलिए मंदिर जाना पड़ता था। बस वो एक रूल था मम्मी का। बाकी ठीक है, धर्म करते थे, कोई भी आता था तो बाकी दीक्षा के कोई दूर दूर तक भाव नहीं थे। आज जो भी है वे सब माता जी की बहनों की ही देन है। गणियारिका माँ विशिष्टी माता जी मैंने आगो आई थी तब देखा था उनका डिसिप्लिन क्या है। उसके बाद में गणियारिका माँ विंध्यश्री माता जी आई थी, उन्हें भी देखा। और फिर गणियारिका माँ विभाश्री माता जी का आगोर में चातुर्मास हुआ। कोरोना का टाइम जो काफी लोगों के लिए खराब था, वह मेरे लिए सबसे अच्छा समय निकला। आप लोगों के लिए अच्छा था तो बहुत सी अच्छी बात है। विभाश्री माता जी का नागौर में चातुर्मास हुआ और माता जी से अपने भाव रखे कि माता जी ऐसे कुछ भाव हैं। तो बस माता जी तत्वार सूत्र पढ़ाती थी और माता जी ने देखा 1 साल लगभग, उसके बाद में माता जी ने ही पहुंचा दिया सबसे उत्कृष्ट जगह कहाँ, आचार्य पर शुद्ध सागर जी महाराज के 2020 तक तो कभी आचार्य श्री का नाम भी नहीं सुना था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, माता जी और तो नहीं भी है आचार्य श्री का, लेकिन 2020 तक मैंने कभी आचार्य श्री का नाम भी नहीं सुना था। 27 जुलाई 2021 को पहली बार शिखर जी में आचार्य श्री के दर्शन किए और बस तभी से अच्छे दिन चालू हुए। बस आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद है, वो कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो बस हमारा जीवन भी वहीं से शुरू हुआ है। आचार्य श्री के दर्शन हुए और आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद बरसा कि 3 साल में ही आचार्य ने इतना योग्य समझ लिया, इतना योग्य बना दिया कि कल तक जो आपके बीच में बैठा था आज तो कहते ना वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर महाराज, तो उनकी परंपरा का ही कुछ ऐसा असर है कि आप जहाँ पे भी जाओगे आपको भरपूर वात्सल्य मिलेगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पास जाइए या विराट सागर जी महाराज के संग में किसी भी साधु के पास जाइए, आपको भरपूर वात्सल्य मिलेगा जैसे पहली बार मिल रहे हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पे विंध्यश्री माता जी विराजमान है। दर्शन तो मैंने आज पहली बार किए हैं, लेकिन संघ में आए तब से माता जी का नाम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि माता जी के 2 भतीजे संघ में हैं, अनुपम सागर जी महाराज और सरवाण सागर जी महाराज। तो कभी भी कुछ भी चर्चा आती है सलेहा मतलब सलेहा नगर गौरव विंध्यश्री माता जी को याद किया ही जाता है। माता जी को तो नहीं पता, लेकिन माता जी के वीडियो कॉल पे बहुत बार दर्शन हुए हैं। और माता जी का जब चौराठ में चातुर्मास था, मेरा ननियाल की है चौराठ, तो माता जी के बारे में बहुत सुनते थे। माता जी की चर्या, माता जी का डिसिप्लिन, माता जी का वात्सल्य और सबसे इम्पोर्टेंट माता जी की मुस्कान। माता जी की मुस्कान को देख लीजिए, आप एक बार नहीं लेटे नहीं जाएंगे। सही बात है ना?
रह चुके हैं। हम लोग बस आज पहली बार दर्शन किए तो मेरे को लग रहा है कि हम लेट हो गए, लेकिन ये अच्छा है कि दीक्षा से पहले माता जी का आशीर्वाद तो मिल गया। आज तक जिनकी चर्या के बारे में सुनते आए थे, जिनकी मुस्कान के बारे में सुनते आए थे, उनको आज देखने को मिल गया। और बुआ जी जो चर्चा चलती आई थी, तो वैसे तो अनुपम सागर जी और श्रवण सागर जी की बुआ है, लेकिन विशुद्ध सागर जी के बच्चे तो हमारी भी बुआ थी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बुआ जी का जितना हम आशीर्वाद और लाभ ले सके, क्योंकि चातुर्मास के 3.5 महीने निकल चुके हैं और 15 दिन शेष रहे हैं। फिर माता जी इंदौर आ रही हैं अपने वात्सल्य बरसाने के लिए। अब आ रही है, हमने तो बोल दिया है, तो माता जी आ रही हैं, तो इंदौर में वात्सल्य बरसाने आ रही है। आपके पास कितने 15 दिन बाकी हैं, तो जो इस ज्ञान की बहती गंगा आपके नगर में आई है, आप इसका 15 दिन में जितना फायदा उठा सके उतना उठा लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और विद्वश्री माता जी तो क्या अच्छे से जानते होंगे, कुछ भी है मोदी वो है तो अमित शाह, तो क्या रखना है ना, अमित शाह का भी फायदा उठा लेगा। अमित शाह खुश होंगे तो मोदी अपने आप खुश हो जाएगा। तो लेकिन पूरे संघ का ही वात्सल्य इतना अच्छा है कि कोई किया जी माइक दे दो जी। जितने साल माता जी को मालिका के व्रत को धारण किए हुए हैं और जितने साल वो आचार्य श्री के साथ रहे हैं, आचार्य भगवान के साथ, उतना तो हमें उनको जानते हुए भी नहीं हुआ है। तो आपको तो ये लाभ मिल गया, अब हम भी चाहेंगे ना कि हमें भी थोड़ा सा ये लाभ मिल जाए। तो माता जी हम ये चाहेंगे कि हम भी आपके जैसा वात्सल्य भाव अपना सके, और आप जैसे सबको साथ में लेके चले हैं। जोराट में आपकी प्रभावना का जो सुना था, और सुना था पेम्पाल भी जाने वाली थी, पेम्पाल में घर है माता जी, तो पेम्पाल से सुना था कि पेम्पाल आने वाले, लेकिन अब पेम्पाल की जगह 12 बाकी पहुंच गए। ये आप लोगों का पुण्य है, क्योंकि माता जी का पेम्पाल की तरफ हुआ फाइनल था, परमिशन वगैरह गवर्नमेंट की जो रहती है वो भी चल रही थी, लेकिन आप लोगों का पुण्य है कि आप लोगों को चातुर्मास मिला है। माता जी हम बस यही आशीर्वाद चाहेंगे कि आपने जैसे उत्कृष्ट चर्या का पालन किया, हम भी हमारे चारित्र का निर्दोष रूप से पालन कर सके और गुरु जी की आज्ञा में रहते हुए अंतिम समय समाधि मरण कर सके। यही भावना है, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अपना कल्याण कर सके। जय बोले परम पूज्य गुरु मां विंध्यश्री माता जी की, कालिका संघ की। नमो सीताणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसामूणं। प्रथम तीर्थ स्थानीय नाथ भगवान की, पार्वती के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, 24वें तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान 108 सिद्ध सागर जी महामुनिराज की, 85 में विराजमान विंध्यश्री माता जी की, 2.5 में विराजमान 3.9 करोड़ विराजों की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। जैसा कि माता जी की तरफ से निर्देश कुछ कहना है, गुरु के समक्ष कहते नहीं आता, गुरु के समक्ष कहते नहीं आता, सिर्फ गुरु के समक्ष सुनना आता है। क्योंकि गुरु जो सुनाते हैं
वही कहते आता है। माता जी सत्य कहा कि नहीं? सत्य यही है, गुरु के समक्ष कुछ कहते नहीं आता, लेकिन गुरु जो कहते हैं वो सुनते आता है, और जो सुनते हैं वही कहते आता है। क्योंकि आचार्य भगवान वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर महाराज जी की जो परंपरा है, वात्सल्य की चली आ रही है, ज्ञान की चली आ रही है, वही हर आचार्य, हर मुनि, हर गणनी आएगा, माता जी जितने भी है, ये सब गुरुओं का ही तो दिया हुआ है। आज हम अगर वैराग्य के मार्ग में बढ़े तो वही गुरु के वात्सल्य से ही तो बढ़ेगा। आचार्य भगवान विश्वेश्वर महाराज जी 17 वर्ष पूर्व गोपी आए थे, और मेरी वैराग्य की गाड़ी 17 वर्ष लेट चल रही है। जब गुरु जी गोपी आए थे तो कहा था कि लड़का मेरे को दे दो, और गुरु जी अभी नहीं आता। मैं तो सोचा था कि ब्याह करूंगा, बच्चा तो 17 वर्ष पूर्व को क्या सोचेगा, ठीक है जो है सो है, ये सोचा था माता जी। पता नहीं, लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत दूर दृष्टा थी। गुरु बोले बेटा आना तो मेरे पास ही है। अपने को समझ नहीं आया, अपने को लगा आना जाना तो लगा रहता है। गुरु जी ने 17 वर्ष पूर्व एक बात कही थी, तो मस्तिष्क में आज तक विराजमान है। कमंडल उठाने रखने से कमंडल का नीचे का तल घस जाता है। गुरुओं के पास आने जाने बैठने से वह हो जाता है। सतगुरु कई स्मरण अपने आते हैं, सतगुरु ने कहा मतलब ये वैसे ही घर है, आप से कैसे बड़ा है, केवल में लगा कर ना जाए। कैसे देखकर उठाइए रखे सेवते रहे ये सीधे थे आप जाए सीधे से अच्छे पाप कर्म के उदय का भी नाश हो जाता है। अब गुरु जी ने तो सारी चीजें बता दी, माता जी के मुस्कान के बारे में हर चीज बता दी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जैसे कई भैया ने बात कहा कि फायदा उठा लो, तो फायदा कैसे उठाओगे आप लोग? फायदा कैसे उठाओगे? हाँ नहीं, ऐसे फायदा नहीं उठाया जाता। देखो दूध रहता है ना, दूध आग में चलाते हो ना, दूध में घी किस किस को दिखता है? अरे दूध में घी देखिए तभी तो यहाँ माता जी बन गए, और अब दूध में घी देखने जा रहे हैं, इसलिए तो वैराग्य में आ गए। देखिए जब दूध में घी देख पाओगे तभी उसका लाभ ले पाओगे। कैसे? जब दूध से घी कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस क्या है? दूध मलाई में, और मलाई से पूरा बताओ, हाँ मक्खन, फिर मक्खन से मक्खन को मथो तो घी निकलता है। जीवन में गुरु की चरणों की व्रज में मथ जाओ, जीवन में स्वयं घी बन जाओ। बहुत आसान है, अपने चित्त को गुरु चरणों में लगाना है, उसी प्रकार दूध से घी बनाना है। और जब चिंता में चिंतन हो नहीं सकता, और चिंतन में जिसने चित्त लगा दिया उसे जीवन में चिंता हो नहीं सकती। मेरा भी वैराग्य इसी प्रकार उमड़ा था। वर्ष 2022 में रायपुर में
पूर्णिमा के दिन मेरा संघ प्रवेश हुआ था और गुरु का आशीर्वाद देखिए कि 2024 में दीक्षा की अनुमति भी मिली। गुरु आशीर्वाद हो तो कोई काम असंभव नहीं होता, और जिसने गुरु की रज नहीं पकड़ी उसका जीवन में कोई काम संभव नहीं होता। सत्य यही है। आपको माता जी को सुनने समय बहुत हो रहा है। अपनी बात को पूर्ण विराम करूंगा तो बात कहते हुए कौन सी माता जी के सानिध्य में आए आज हमारे अंदर में काम हमारी बुआ जी है। माता जी तीर्थंकर के नेत्रों में काजल बुआ लगाती है और हम भी हमारे घर में काजल लगाने आपके चरणों में आए हैं। जिस प्रकार तीर्थंकर अपने जीवन का कल्याण करके सिद्ध प्रकृति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम आपके सानिध्य में आकर ऐसी साधना का काजल लगा के जाए जीवन में वैराग्य से कभी विमुक्त ना हो पाए। यही भावना के चरणों में लाते हुए आपको वंदना करते हुए वंदना माता जी, वंदना आचार्य भगवान 128 साधक जी महाबलिराज की। देखिए बहुत सुंदर उद्बोधन। श्री माता जी की जय। परम पूज्य आर्यका संघ की जय। परोपकार शताब्दी भूव्या, महापुरुषों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। कुनौर और सरेहा श्रेयांसगिरी अगल बगल में है, 30-25-20 किलोमीटर का अंतर है। अब वहां माता जी का भावना कैसी चल रही है? जैन लोग तो मानते ही मानते हैं, बाकी अजौलों को भी देखिए तो जैन धर्म के अक्सर माता जी समय वहां पर पहुंचते हैं तो लोग दूर दूर से करीब बहुत से गांव लगे हुए वहां से, वहां की सिर्फ इतना देख कर कि क्या मूर्ति है माता जी। जैनियों को धर्म पर तो लगाते ही हैं, जो अजैन लोग होते हैं उनको भी धर्म पर लगाते हैं। माता जी की चर्चा हमारे यहाँ भी नहीं, पूरे एरिया में बड़ी धूमधाम से लोग पूछते हैं माता जी कब आएंगी। माता जी तो छप गई आप लोगों ने मोहित कर लिया।
माता जी यहाँ पर धन की वर्षा कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर तरस रहे हैं, वहाँ के लोग तरस रहे हैं माता जी कब आएंगी। माता जी श्रेयांशगिरी और जैन मंदिर चलिया का अभी बहुत सा कार्य बाकी है, आपके चारण करने की वहाँ पर बहुत जरूरत है, कृपया मेहरबानी कीजिए। और हम तो सिर्फ आसन लेके आए हैं, माता जी ने हमको बहुत हम आचार्य विमल सगर महाराज जी से 79 दिसंबर में हम सोनागिरी गए। सोनागिरी में ऊपर आहार चर्या कर रही थी, जब नंदन कुमार भगवान के आहार चल रही पचकलर बुलाई वहां पर 79 में। तो हम गए, हमारी भी इच्छा थी कि हम भी भगवान जी को आहार दिए। आहार देने के बाद में हमारे मन में ऐसा भाव लगा कि बोलो हमारा जीवन कैसा जीवन है, इन लोगों को देखो, ये तो कीचड़ में फंसे ही नहीं है, हम तो कीचड़ में लिप्त हैं, हम कैसे अपना उद्धार कर सके। उस समय हमारी उम्र भी करीब 27-28 वर्ष की थी, लेकिन मन में तो भाव लग रहे थे कि हम कैसे अपना उद्धार करें। आहार देने के बाद इतनी मन में ऐसे उल्लास जागा कि अपना आपको कीचड़ में मत फंसना है, अपना उद्धार करो। हम टाइम होगा दोपहर में आचार्य श्री विमल सगर महाराज जी ने घोषणा की कि जो कोई पालकी उठाना चाहेगा, उस दिन तक मेरा का दिन था, जो कोई पालकी उठाएगा उसी को पालकी, जो कोई व्रत ग्रहण करेगा उसको पालकी उठाना। लेकिन हमारे मन में तो भाव चल ही रहा था, हम तैयार हो गए। आचार्य श्री ने देखा, मुस्कुरा गए, कहने लगे हाँ चलो ठीक है। पहले से वो जानते थे क्योंकि उनका कुनौर नगर में चातुर्मास हुआ था। आचार्य विमल सगर महाराज का प्रथम चातुर्मास कुनौर का है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वैसे मुनियों के मिले जो कुनौर के लोग एक साधारण आदमी थे, छोटे छोटे व्यापार करते थे। आज उन्हीं की अनुकंपा आज क्या, उसी समय से जिस समय आचार्य श्री के वहां पर चातुर्मास हुआ था, जो लोग कैसे थे, बैलगाड़ी में घोड़ों में व्यापार करते थे, छोटी छोटी सी दुकान लगाते थे, उनका सही बात आज उनकी पूरी इंडिया में क्या पूरे विश्व में पूरे इंडिया में बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आचार्य विमल सागर महाराज की है, वहाँ के लोग आचार्य विमल सागर महाराज जी को क्या है, यदि एक मुसलमान था वो वहां से जा रहा था, किसी ने बोल दिया कि आपका बेटा खत्म हो गया, वो मास्टर था, पिता दौड़ा गया और श्रद्धा तो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी उस समय वहीं पर बैठे थे। वो उनके पास पहुंचा और बोला कि महाराज जी आप बतला दीजिए। हाँ तेरा, उसने कुछ और बताया नहीं। आचार्य श्री खुद बोले हाँ तेरा बेटा किसने बोल दिया कि वो खत्म हो गया, बिल्कुल चिंता मत कर, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, बच्चों को पढ़ा रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन गोपाल को माने, वो कह रहा था महाराज जी ठीक जा जाएगा। महाराज जी बोले हाँ तू मेरी बात नहीं मानेगा, जाएगा, लेकिन अभी नदी आई हुई है, तू वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। और वो वहां पर चला गया। जब शाम को पहुंचा, नदी आई थी तो नहीं पहुंच पाया। दूसरे दिन जब पहुंचा तो वो बच्चा मिल गया, वहीं पर बैठे थे, बताया तो बहुत खुश हुआ देख करके। वो मुसलमान कुनौर आता है दूसरे दिन, जब आचार्य श्री के चरणों में लेट जाता है, तब विनय से कहता है आचार्य श्री धन्य है आप, हमको जवाब में बताया, हम बड़े भागवान हैं, बच्चा हमारा जीवित है। और सब लोग बहुत खुशी हुई, मतलब पूरे मुसलमान लोग आने लगे, जो जैन वहाँ पर और भी मुसलमान थे, जैन थे, वहाँ के लोग क्या था, जैसे कोई आता था, एक आदमी था, उनकी मोहर हो गई थी, सोना हो गया था, तो उन्होंने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री हमारी को मोहरें नहीं मिल रही है, क्यों चिंता कर रहा है, जो तेरा घर है उसके पीछे जो बारी लगी हुई है उसमें घड़ा है, घड़े के अंदर वो पड़ाकर किसी ने छपा दी है और वो तेरे परिवार वाला नहीं छपा है।
ठीक उसकी दोनों टुकड़ों में विवाद चल रहा था, उसने देखा जाकर के उसकी कुछ सोनों की बहन हो गई। हमारे आचार्य श्री का एक दो नहीं, किसी की गाय डूब जाती थी, किसी की भैंस डूब जाती थी, किसी का कुछ हो जाता था, वो बोल देते थे जाओ तालाब के किनारे चले जाओ और वहां पर आपको खूब परेशान नहीं होगा, वहां पर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आचार्य श्री थे, उनके चरणों में हमको दो प्रतिमा के ग्रहण किए और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने उस समय हमसे बोला था, पत्र आते थे हमारे पास और हम उनके साथ रहते थे। ये भी बोला था कि यदि आपको दीक्षा लेनी हो तो अभी यहाँ पर दीक्षा हो रही है, आ जाओ। क्या करें हम, उस समय हमारी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, हम दीक्षा नहीं ले पाए और एक महीनों जैसे हम कहाँ थे, कीचड़ में फंस गए, कीचड़ में फंस के बड़ी मुश्किल से निकले और आज आचार्य विशुद्ध सरकार के चरणों में हमने निवेदन किया। उन्होंने हम वृद्धों की भी सुनी और हमारे वृद्ध लोग जो हम वृद्ध लोग हैं उनकी कैसे कैसे सेवा और शुश्रूषा वहाँ पर आचार्य श्री के द्वारा हम लोगों को बड़ा प्रेम मिलता है। जैसे माता जी हैं, माता जी परोपकार सदा विभूतियां, महापुरुषों का जीवन ही दूसरों के उद्धार के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है, जिनकी रोम में दूसरों के कल्याण की भावना होती है। ऐसी हमारी आज माता जी, श्री माता जी से यही लोग प्रार्थना करते हैं कि हम भी माता जी आपके चरणों में रह करके अपना उद्धार कर सकें और आचार्य श्री के चरणों में रह करके अपना कल्याण करके अपना आत्मोद्धार करके बलिदान। बहुत सुंदर प्रवचन हमारे ब्रह्मचारी गणेश राज जी के। अब से नेतारम कर्मभूमिका ज्ञातारम वंदित गुणते नंदन श्री सेतान संगत जगड़ी महाराज की, देवरो विंदसी माता जी की, देवरो आचार्य विश्वसागरी महाराज की, देवरो मुनि संघ की। मैं विश्व कुमार शिवपुर आगरा में 2011 में आचार्य श्री पुस्तक के दर्शन किए। हमारे मेरे माँ से ऐसे भाव बने शुरू की सर वहाँ मैंने आचार्य से निवेदन किया, आचार्य जी मुझे शुरू दीक्षा दो। तो आचार्य जी का अभी तो आपको शुरू दीक्षा नहीं मिलेगी, तो आप अभी एक प्रतिमा लो, ठीक है, प्रतिमा दो, 2 3 4 माता जी आपको होके आ गए। बहुत अच्छा इंटरव्यू जोरदार। देखो माता जी को निवेदन किया कि आपको उधर नहीं जाना, ये बोले थे जोरदार जाओ, वो बोले रामगढ़ जाओ, और मयंक भैया भी बोले गोंदिया। ऐसे सबकी भावना है। चलिए हम माता जी के चरणों में ये कुछ संस्मरण थे जो नौ दीक्षार्थियों ने हम लोगों के साथ। सभी लोग वंदना मुद्रा में बैठ जाएंगी, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आँखों को बंद करके सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे।
सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते नमः प्रज्ञाश्रवणाय नमः श्रीवालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविरागसिन्धवे। जीवलीनंतनशित परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री देवादिदेवादिनाथ भगवान की, 1008 मूल नायक अक्षयकारी चंदा प्रभो भगवान की, 1008 मम संगमूलय श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री मुनि शोभितनाथ भगवान की, 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य शिरोमणि आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पुण्य परम वंदनीय गण्य अर्क गुरुमशन विंध्यश्री माता जी की, धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हम देख रहे थे अमित गति द्वारा रचित वह सामायिक पाठ जिसकी चर्चा चल रही थी कि मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ इस जीवन के ऐसे पायदान हैं। यह जीवन के एक ऐसे पुष्प हैं जिसके जीवन में ये 4 पुष्प आ जाते हैं, वह अपने जीवन को सुगंधित कर लेते हैं, अपने जीवन को पावन और पवित्र कर लेते हैं। भव्यात्माओं, आज उन्हीं बगिया के पूज गुरुदेव के बगिया के वह पुष्प आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, जो अपने उस पुष्प का जहाँ भी जाता है, जहाँ भी वह पुष्प पहुँच जाए, वह नगर ही क्या सारे देश, सारे नगर वासियों को सबको पुष्पित कर देता है, सुगंधितमय कर देता है। ऐसे ही उस विराग बगिया के पुष्पित कुछ अंकुर जो फूटे हुए हैं, वह क्योंकि बंधुओं 4 का जीवन में बड़ा महत्व होता है, और क्योंकि
इन 4 गतियों से छूटने के लिए ही हम आज जो भी कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जो भी हमारी चर्या चल रही है वह इन 4 गतियों से छुटकारा पाने के लिए ही चल रही। इसलिए उस बगिया से ही ऐसे पुष्प सामने हैं। ब्रह्मचारी मयंक भैया कहते हैं, अभी मयंक भैया ने कहा कि माता जी, अंकुर भैया ने कहा कि माता जी की मुस्कान, माता जी हमारी बुआ हैं, यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। मयंक ने, अंकुर ने, मयंक ने, सभी भैया लोग कह रहे थे। लेकिन हमारे पूज गुरुदेव कहा करते थे, वो हमने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भी सुना है, उनके शास्त्रों को पढ़ा है, उस समय सार प्रवचन सार को भी हमने सुना है और पढ़ा है। तो वह यही बताते हैं कि जिसके अंदर स्वयं अच्छा होता है तो उसको सामने वाला व्यक्ति अच्छा ही दिखता है। इसमें अच्छाई हमारी नहीं, इन भैया लोगों की अच्छाइयाँ इनके अंदर हैं, वो होंगी क्यों नहीं, क्योंकि ये ऐसे वैसे बगिया के पुष्प नहीं हैं। कहाँ, कौन सी बगिया के हैं? आचार्य विराग सागर विशुद्ध सागर जी महाराज की बगिया के पुष्प हैं। आज काफ़ी दिन से सुन रहे थे कि भैया लोगों की दीक्षा है, 3-4 भैया लोगों की दीक्षा है। और कल जैसे ही पता चला कि यहाँ आ रहे हैं, भतीजों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन मुझे लगता है भाई से ज़्यादा प्रेम बुआ का भतीजे पर होता है। मूल से ज़्यादा ब्याज अच्छा लगता है। हाँ। वो वैसे भी कहते हैं तो जितना भतीजों को अच्छा लगा उससे ज़्यादा खुशी बुआ को होती है, क्योंकि वैसे भी कहते हैं पीहर का कोई आ जाए तो खुशी होती है। पीहर का कोई भी आ जाए, हमारे यहाँ उस देश में कहावत है कि गली अगर अपने नगर का एक कुत्ता भी निकल जाता है तो उससे प्रेम आ जाता है, फिर तो बंधु ये तो ऐसे संयमी हैं जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। प्रवचन का समय तो नहीं, बस इतना ही कहेंगे। अंकुर भैया, मयंक भैया, गणेश भैया और यशवंत भैया, चारों भाइयों के लिए मेरा बस यही कहना है कि आप उस अपनी आँखों से, खुली हुई आँखों से स्वयं का जन्म देखने जा रहे हो, क्योंकि जन्म तो सभी लोग लेते हैं। मैंने आप लोगों को भी बताया था भव्यात्माओं कि जन्म तो हर घर में इंसान का जन्म होता है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर इंसान का जन्म ना होता हो। जन्म तो हर घर में होता है, लेकिन इंसानियत और संयम का जन्म हर स्थान पर नहीं होता है। तो अभी तो आपने मात्र जन्म लिया, अब आप ऐसा जन्म, दीक्षा क्या है? अपनी ही खुली आँखों से स्वयं का जन्म देखना ही दीक्षा है। आप उस कंकर से तीर्थंकर बनने का नाम दीक्षा है। अभी किंकर थे और ऐसे उस नमोस्तु शासन जयवंत हो उसको करने के लिए आप तीर्थंकर पथ पर चल रहे हैं। तो सदैव अपने गुरु के अनुशासन में रहना, गुरु की आज्ञा का पालन करना,
गुरु क्या करते हैं यह नहीं, गुरु क्या कहते हैं वह हमको करना है। बेटा 4 दिन लोग इस मार्ग में आकर के भी अपने कभी कभी अपने चर्या का पालन, निर्दोष चर्या का पालन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर पब्लिक में बह जाते हैं। इसलिए आप लोगों की बढ़ती उम्र आपके लिए श्रावक बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ही ज़रूरी है क्योंकि आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव हमेशा हम लोगों से कहा करते थे कि संयम को लेने जा रहे हो, उस श्रावक आपके लिए ज़रूरी भी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है जितना दाल में नमक ज़रूरी होता है। अगर दाल में नमक ज़्यादा हो जाए तो बेस्वाद हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग सदैव आगे बढ़ें, अपने निर्दोष चर्या का पालन करते हुए। मैं आपको क्या उपदेश दे सकती हूँ, जिनके उपदेशों के माध्यम से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जिनके माध्यम से जो भी जिसको दे रही हूँ बस इसी सागर का ही जल भरा हुआ है। हम तो टोटी के माध्यम से आपको दे रहे हैं। जो भी चिट्ठियां हैं, अध्यात्म की चिट्ठियां थी, गुरुजी ने बाराबंकी के लिए दी थी, तो बाराबंकी में यह अध्यात्म की चिट्ठियां दे रहे हैं। अब आदेश पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का इंदौर के लिए हुआ है कि इंदौर आना है। आने का तो पूरा ही प्रयास है, लेकिन एक माता जी का संलेखना समाधि चल रही है और वैसे उम्मीद है कि मुझे भी वहाँ पर पहुँचने का अवसर मिलेगा। महाराज श्री का अवसर आज्ञा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर पहुँचेंगे। क्योंकि बंधु अब हमारे संघ में जो भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो भी हैं सब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर ही हैं। हमने पहले भी कहा था और अभी भी मेरा लक्ष्य है, मेरा नियम है कि कोई कैसा भी हो, मैंने जो गुरु की आज्ञा पर पहले चले हैं और गुरु की आज्ञा पर रहे हैं, स्वतंत्रता गुरु ने दी है, स्वच्छंदता गुरु ने कभी नहीं दी। जब भी जहाँ रहे गुरु की आज्ञा से जाते थे और गुरु की आज्ञा पर ही चलते थे। आज भी वही नियम है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की आज्ञा से कहीं भी जाएंगे, उनकी आज्ञा से जाएंगे और जहाँ भी रहेंगे उनकी नज़रों में ही रहेंगे। क्योंकि हमने जो गुरु से सीखा है, गुरु ने स्वतंत्रता दी है, स्वच्छंदता हमको नहीं दी। वो हमारा संघ वास्तव में एक अखंड संघ है। पूज्य गुरुदेव ने जो व्यवस्था संघ को दी है वह पूरा भारत ही सराहना करता है। हम क्या अपने मुख से कहें, क्योंकि हम ज़्यादा कहेंगे तो वही होगा, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो इसलिए सारा जगत आज गुरुदेव को याद कर रहा है और गुरुदेव ने जैसे अपने शिष्यों को वात्सल दिया, उन्होंने वह वात्सल आचार्य विमल सागर जी से पाया। विमल सागर जी ने विराग सागर जी महाराज को दिया, विराग सागर जी महाराज ने विशुद्ध सागर जी विंशी माता जी को दिया। वही वात्सल आप सभी के लिए है। और हमारे इस पुद्गल पर्याय के नगर के पास ही है गणेश भैया जी। ये हम लोग इनके पास जब छोटे छोटे थे गुनौर जाते थे, गुरुदेव के आहार आदि देने तो जाते थे, लेकिन कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। कहते हैं कीचड़ में फंस गए थे, लेकिन हमने गुरु के मुख से सुना था कि जब कभी पहले के समय के लोगों ने कुएं से पानी भरते थे ना, कुएं से पानी भरते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि एक साथ रस्सी बाल्टी छूट जाती थी, तो वह जैसे अगर
4 अंगुल की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ में आ गई तो उस 4 अंगुल की रस्सी में इतनी ताकत होती है कि अपनी बाल्टी को ऊपर ला कर के रख देती है। ऐसे ही भले ही पूरा जीवन गृहस्थ में, लेकिन अंत में इनके हाथों में, दोनों भाइयों के दोनों लोगों के हाथ में 4 अंगुल की रस्सी आ गई है। उस रस्सी के माध्यम से संयम लेकर के वो अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर रख लेंगे। ऐसा सभी भाइयों के लिए मेरा आशीर्वाद है। अभी ध्यान रखना, अभी तो हम आज कुछ आपको दे रहे हैं, लेकिन इंदौर में वापस भी लेंगे। बताओ बताओ। अभी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इंदौर आएंगे तो पहुंचेंगे तो हम आपसे वापस भी लेंगे। दोगे कि नहीं? अरे ऐसे कैसे लोगे? समझ गए क्या है? बड़े समझदार हो, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आ गई। तो हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि एक दिन का, भले ही हमें 30 वर्ष हो गए आरिका बने, लेकिन एक दिन का भी मुनिराज होता है, वह बड़ा होता है। अभी हमारा आपके लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद है, लेकिन जब इंदौर आएंगे तो कंजूसी मत करना, आशीर्वाद जरूर देना, ठीक है ना? बासल तो वहीं से ही चल रहा है। सागर का उस विराट सागर महाराज ने टंकी में ऐसा जल भरा है, वह बादशाह का ही जल भरा हुआ है। ये परंपरा ही चल रही है। कहीं भी हमारे संग में चले जाओ, सबसे ज़्यादा अगर दिखता है तो बादशाह भी दिखता है। अभी भी कह रहे थे विद्याश्री बिंदुश्री माता जी, बंधु ये हमारे पूज गुरुदेव के संस्कार हैं। कैसे संयमियों से मिलना है, कैसे श्रावकों से मिलना है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। जो आज भी है वह कल भी आपके लिए रहेगा। बस अंत में आप लोगों से इतना कहेंगे कि अपने व्यवहार को ऐसा बनाना, अपने व्यवहार को ऐसा बनाना कि जहाँ रहो वहाँ का प्यार मिले, जहाँ रहो वहाँ का प्यार मिले, जहाँ से निकल जाओ वहाँ के लोग हमें याद करें, और जहाँ हमको जाना है वहाँ के लोग हमारा इंतजार करें। ऐसे अपने जीवन को महान बनाना, ऐसे चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान के चरणों में रह कर के अपने जीवन को पावन और पवित्र करते हुए आप अपने जीवन को बहुत अच्छे मार्ग पर प्रशस्त करें। चारों भाइयों के लिए पुनः मंगल आशीर्वाद के रूप में अंकुर जी ने किया है मोक्ष मार्ग का अंकुरारोपण। अंकुर जी ने किया है मोक्ष मार्ग का अंकुरारोपण। तो मयंक भैया जी ने शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान संयम को पूर्ण करने जा रहे हैं। गणेश भैया ने किया है अपने जीवन का श्री गणेश, और यशवंत भैया जिन्होंने संसारी जीवन को भी जिया और आज मोक्ष मार्ग के यश पताका फहराने जा रहे हैं। इन चारों भाइयों के लिए मेरा आशीर्वाद। अक्षय भैया कहते हैं आज दीक्षार्थियों के साथ इनकी साधना में, इनके रास्ते में, राहगीर चलते हुए रास्ते पर आप इनके सहयोगी बन रहे हैं। एक दिन जल्दी से आप भी उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ो। तो हमारे अक्षय भैया ना, अक्षय भैया हैं, बहुत अच्छे हैं। और बंधु आज इन साधना संयमियों के ले जाने वाले संयमियों के साधना में साधक बन रहे हैं, प्रभावना में साधक बन रहे हैं। एक दिन ये भी अपने प्रभावना करके, अपने साधना करके अपने जीवन का कल्याण करें। ऐसा सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की। माता जी की बहुत मार्मिक प्रवचन। और कमेटी का यहाँ पर लाइन बनेगी, आप सुनो, लाइन बनेगी, तुरंत लाइन बनेगी। और उल्टा कोई नहीं आएगा उधर से, उल्टे आओगे, उल्टे आपके पेट में दर्द होगा। रात की 3 बजे फिर मेरे पास मत आना। हाँ, जिनको जीने धर्म सुहाया मुनीरा देखो
उस राशि का उपयोग जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा निर्माण में या फिर भगवान के आचार्य भगवान के ग्रंथों के प्रकाशन में जाता है। कोई भी हो और अपने यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं आए, कुछ न कुछ क्या कहते हैं यहाँ पर दान राशि या कुछ न कुछ जरूर रखें। देखिए उस प्रतिमा का जब निर्माण होगा तब उस मूर्ति में आपका क्या जाएगा, अंश जाएगा। इसका हमेशा ध्यान रखें। कम से चलेंगे। गंगा जी का है, गंगा जी जल्दी करके आओ, काम है। जिनको जिन्हें सुनाया मुनिराज जिनको जिन्हें सुनाया मुनिराज देखो आप लोग बिल्कुल अनुशासन से, आप उल्टे आए 5 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं कहाँ से आए? विधि विधान बता बिल्कुल पीछे पीछे के पास एक लाइन में लेके जाए, पीछे आगे वो हाँ बिल्कुल पीछे जाइए। आप लोग आगे चलिए, व्यवस्था वाले को आगे चलिए, ऊपर कमेटी वाले जल्दी जल्दी कीजिए। कमेटी वाले कौन है, इनको आगे से कहिए जल्दी से। हाँ तुरंत लाइन में लगाइए, इनको लाइन में लगाइए। उधर से आगे, हाँ बस यहाँ से चलिए, उधर से 2 मिनट का होगा। देखो जिनको जिन्हें सुहाया मुनिराज जिनको जिन्हें सुहाया मुनिराज लो दीदी
ये थैली दे देना व्हाइट कलर की। अरे थैली तो आपकी थैली लग रही है ना वो तो। हाँ सब जो है वो भर के ही जाएंगे यहाँ से और कुछ न कुछ राशि मखाने फल आदि और रिटर्न गिफ्ट भी लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। और यहाँ से आपको पारसनाथ मंदिर जो छोटा मंदिर है वहाँ तक साथ में आना है। कोई भी अपने घर पे नहीं जाएगा, जिसको भूख लग रही है वो मेरे साथ में संपर्क करे, ठीक है। जीने को जीने दे बस आया दुनिया जीने को जीने दे बस आया दुनिया बस
Hare